तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। याद है ना, हमारे शौक ने पिछले एपिसोड के एंड में बुड्ढे जिलियन को एक्सपोज कर दिया था। उसने बोल दिया था कि अर्थ सेट का लीडर कोई और नहीं बल्कि हमारा बुड्ढा जिलियन है। और याद है ना, स्टार्टिंग से हमको क्या बोला जा रहा है कि अर्थ सेट का लीडर इनर डेमन का शिकार बन चुका है। वो और कोई नहीं बल्कि हमारा बुड्ढा जिलियन ही है, वही इनर डेमन का शिकार बना था। ये वो एक्सपोज कर देता है तो नेशनल टीचर भी सुनकर चौंक जाती है। तुम्हें कैसे पता चला? तो शौक डिटेल में समझाता है कि पहली बार तो मुझे कोई शक नहीं हुआ, काफी टाइम गुजर गया, मुझे तो भी शक नहीं हुआ, लेकिन एक दिन अचानक से मैंने बुड्ढे की बॉडी के अंदर नोटिस किया कि उसकी आत्मा इनकम्प्लीट है। हम सारे बंदे लोग हैं ना, हमारे अंदर आत्मा प्रॉपर है, पूरा कंप्लीट है, लेकिन बुड्ढे के अंदर इनकम्प्लीट है। ऐसा कई बार होता है जब तुम्हारा बैटल वगैरह के अंदर चोट लग जाए या किसी और कारण के चक्कर में चोट लग जाए तो आत्मा वगैरह आधा हो जाता है। तो मैंने पता करने की कोशिश की क्या ऐसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह है क्या, लेकिन नहीं, बुड्ढे ने तो कोई बैटल किया ही नहीं था, तो चोट कैसे यहाँ पे लगा? फिर जो अपनी नंबर 2 है ना, वो आत्मा वगैरह का पावर उसके पास है, हमने देखा है। तो वो जो इनकम्प्लीट आत्मा है ना, उसको पूरा भी कर सकती है, लेकिन क्या उसने उससे पूरा नहीं करवाया क्योंकि आत्मा ऐसा अधूरा है ना कि पूरा होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। फिर उनके पास ये किताब आना, वो लोटस आना, ये होना वो होना, और सबसे इंपॉर्टेंट मालूम है क्या? बिल्ली की बॉडी में बार बार जाना। नहीं, तुमको कभी डाउट नहीं हुआ कि हमेशा बिल्ली की बॉडी में क्यों जाता था? इसी प्रॉब्लम के चक्कर में। और अपनी बॉडी के अंदर रह ही नहीं सकता क्योंकि अपनी बॉडी में रहने के लिए उसको पूरी आत्मा परफेक्ट चाहिए, जो उसके पास है ही नहीं। लेकिन बिल्ली एक छोटा सा जानवर होता है, उसमें आधी आत्मा भी अच्छे से रह सकती है, इसके लिए बुढ़ा हमेशा उसकी बॉडी में जाया करता था। अब आपको भी ये सारी बातें स्टार्टिंग से मालूम थी, लेकिन आपने हमको बताया नहीं, तो अब प्लीज बता दिया करो। तो नेशनल टीचर भी कहती है तुमने सही पकड़ा है, लेकिन ये बातें पूरी सच नहीं है, मैं तुम्हें डिटेल में समझाती हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ था। जी हाँ, हमारा बुड्ढा जिल यानी अर्थ सेट का मेन लीडर यहाँ पर है, और वही मेन लीडर था, सर्कुलेशन में था, अपना लेवल अप कर रहा था, लेकिन उस लेवल अप के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया, जिसके चक्कर में उसकी जो आत्मा है ना, दो हिस्सों में डिवाइडेड हो गई, एक नॉर्मल और अच्छा, और एक दूसरा जो काफी कमीना और काफी बुरा था। यानी बीच बीच में जिस कमीने डेमोनिक सेट के लीडर को हम देखते हैं ना, वो हमारे बुड्ढे जिलियन का ही बुरा फॉर्म है, और जिसको हम नॉर्मली देखते हैं ना, वो उसका अच्छा वाला फॉर्म है। वो 6 साल पहले मेरे पास आया और उसने मुझे सारी बातें बताई कि ऐसी ऐसी बातें यार, कुछ तो हेल्प कर दो। लेकिन उस टाइम पहले मैं काफ़ी कमज़ोर यहाँ पे थी, मुझे कुछ ही आइडिया नहीं था मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो मैंने उसको 2-4 एडवाइस यहाँ पे दिया, बोला अभी देख लो, अगर कुछ हो सके तो मैं बाद में हेल्प करूँगी। ये बातें सुन के शौकैन के दिमाग में आता है, एक सेकंड, 6 साल पहले आकर उसने नेशनल टीचर को सारी बातें बताई। मुझे ऐसा लगता है 6 साल पहले ही उसने अपनी नंबर 1 को यानी अपनी प्रिंसेस को टोकन दिया होगा। ओके ठीक है, शुक्रिया मुझे इतना बताने के लिए। कुछ और है तो बता सकती हो क्या वो गूक लैंड में भी हेल्प मांगने गया था? तो ये भी कहती है गूक लैंड में भी हेल्प मांगने गया था। तो शौकैन समझ जाता है कि वाह यार, वहाँ पे हेल्प मांगने गया तो नंबर 5 को उसने दिया होगा। उसके अलावा ये अपनी नंबर 2 को भी तो उसने दिया है, हाँ, तो उनके पास भी हेल्प मांगने के लिए यहाँ पे गया होगा। तो उसने और किसी से हेल्प मांगा? तो ये भी कहती है उसने और मेरे अलावा भी बहुत सारे बंदे लोगों से हेल्प मांगा, लेकिन तुमको आइडिया लग चुका रहेगा, किसी से भी उसको कोई हेल्प नहीं मिला, वरना वो ठीक हो चुका रहता। तो शौकैन भी लाइक किया, मैडम जी ने सही बोला, बुढ़े के अंदर अभी भी प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं हो पाया, शायद बाकी लोगों ने उसको लात मार के इग्नोर कर दिया होगा। ओके ओके, मैडम जी भी कहती क्या ओके ओके, क्या सोचे जा रहा है? ये भी कहता ना, मैं ये नहीं सोचे जा रहा, मैं ये यहाँ पे सोच रहा हूँ कि जब उनकी बॉडी के अंदर ये सारा प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ तो बाद में धीरे धीरे क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो और हुआ होगा ना। तो ये भी कहती है सबसे पहले वो 30 सालों के लिए सर्कुलेशन के अंदर थे, अपना कल्टीवेशन कर रहे थे, वही अपना लेवल अप करने के लिए, लेकिन एट एंड पूरा नहीं हुआ और उनकी बॉडी के अंदर ये गड़बड़ यहाँ पर हो गया, और ऐसा गड़बड़ होने के चक्कर में 2 हिस्सों में डिवाइडेड यहाँ पर हो गया। तो शौकैन को ये सुन के आइडिया लग जाता है, एक सेकंड, मुझे ऐसा लगता है ना ये बहुत पहले हुआ था, 30 साल पहले जो सर्कुलेशन में गए थे ना, उसी टाइम पहले। तो ये भी कहती क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो शौकैन कहता याद है जब मैं राजा के बारे में पता कर रहा था तो उसमें एक कहानी मिली थी जिसमें राजा प्लस राजा का बेटा शिकार करने गए थे, जहाँ पे एक भालू ने सारे सोल्जर्स को मार डाला था। मुझे लगता है वो भालू नहीं बल्कि हमारा बुड्ढा जिलियन यहाँ पे गया होगा। सोचो, एक तो बुड्ढा जिलियन इतना स्ट्रॉन्ग लीडर, प्लस वो इनर डेमन का शिकार बन चुका है, तो सोचो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। नहीं, तुम्हें सोचो यार, इतने सारे लोग मिलकर एक भालू को नहीं मार पाएंगे, आसानी से मार पाएंगे। वो भालू नहीं था बल्कि हमारा बुड्ढा यहाँ पे था, जिस बुड्ढे ने सांप को मार डाला, और याद है ना, सारे के सारे जानवर डर के मारे भाग गए। उसके अंदर के जो डेमोनिक पावर है ना, वो नोटिस करके सारे के सारे जानवर यहाँ पे भागे होंगे। हाँ, तो मेरा कंक्लूजन तो इसी पे आता है।
तो जो सुनते ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन एक डाउट मेरे अंदर है, उसने सारे सोल्जर्स को मारा लेकिन राजा और राजा के बेटे को क्यों नहीं मारा। अब ये सुनते शाहरुख भी कहता है इसके बारे में तो मुझे भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा कि क्यों यहाँ पे नहीं मारा, उसके पीछे भी कोई ना कोई राज होगा जो पता करना पड़ेगा। क्या ना ऐसा भी हो सकता है कि उसने इन दोनों को अपना शिकार बना लिया होगा, राजा को प्लस राजा के बेटे को। हालांकि राजा तो बहुत पहले मर गया था, लेकिन राजा को बेटा जो अभी करंट राजा बन चुका है ना, हो सकता है शायद वो भी इनर डेमन का शिकार बन चुका है और हमारे बुड्ढे जिलियन के लिए काम यहाँ पे करता है, ऐसा हो सकता है। मैडम जी भी कहती भाई दबे तू टकले के केस के बारे में पता कर रहा था ना, उसके बारे में कुछ पता चला। तो शाहरुख खान कहता अच्छा वो, अरे वो तो दिमाग से निकल गया था। नहीं मुझे लगता है इसका कनेक्शन भी है ना उसके साथ यहाँ पर होगा। मैं काफी ज्यादा गेस कर रहा था लेकिन मेरा गेस ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैडम जी भी कहती है एक सेकंड रुको यार, मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है जो मैं तुमको बताना यहाँ पे भूल गई। अर्थ सेट के जो लीडर है ना, या अर्थ सेट का कोई भी बंदा, वो चाहे तो अपनी बॉडी को एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकता है, एक अच्छा एक बुरा और एक न्यूट्रल कह लो। वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। यानी मुझे ऐसा लगता है बुढ़े की बॉडी 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में डिवाइड हुई थी। ये भी कहता व्हाट क्या बात कर रहे हो, तो तीसरा कहाँ गया। ये भी कहती है आई डोंट नो तीसरा कहाँ पे गया। लेकिन अब तुम्हारी सारी बातों का अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो तीसरा वाला है ना कहीं राजा के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, या फिर राजा के साथ भले कनेक्टेड ना हो। जब वो राजा से मिला था ना तो राजा को उसने अपना गुलाम बना लिया, उसको भी डेमोनाइज यहाँ पे कर लिया। राजा 20 सालों से कल्टीवेशन किए जा रहा है, लेकिन उसका उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता जितना होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बुड्ढा जिलियन उसकी सारी की सारी पावर चूस लेता है ताकि वो अपने पावर के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर पाए। समझे कि ना समझे। तो शाहरुख खान भी कहता वाट यार, बुड्ढा पीठ पीछे इतना सब कुछ कर रहा है, राजा का पूरा पावर यहाँ पे चूस रहा है। ये भी कहती बस मेरा अनुमान यहाँ पर है, कन्फर्म मैं भी यहाँ पे नहीं हूँ, क्योंकि अर्थ सेट के बंदे लोग ना ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं। और रही बात, याद है पहले मैंने क्या बोला था कि तुम्हारे पास ज़्यादा सबूत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सबूत काफ़ी है, मैं तुम्हारी हेल्प करने को रेडी हूँ। शाहरुख खान भी लाइक वाओ यार, मैडम जी वाकई में हेल्प करने को रेडी हो गई, चलो ठीक है भाई तो चलो स्टार्ट करें। वो भी कहती साले अभी नहीं बाद में। फिर शाहरुख खान ये भी सोचता है कि मैडम जी ने बोला कि पक्का बुड्ढे ने राजा को मैनिपुलेट किया होगा, मुझे लगता हुआ होगा तो ऐसा ही हुआ होगा। रही बात ये बुड्ढे का तीसरा पार्ट, वो राजा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये राजा है, 20 सालों से राजा का काम कर रहा है, इसमें ऐसा कुछ देखने से लगा नहीं कि ये रियल नहीं है, ये किसी और की परछाई है। तो ये रियल ये हो सकता है या तो मैनिपुलेट होकर ये अपने हिसाब से काम कर रहा होगा। वो भी कहती ओके ठीक है, तो ये जो केस है ना मैं 14 या 15 दिन बाद आके तुम्हारी हेल्प करूंगी। शाहरुख खान कहता व्हाट, अबे यार कल से करते हैं ना। वो भी कहती नहीं क्योंकि 14-15 दिनों तक है ना मेरा वो जो प्रॉब्लम है ना चलता रहेगा। तो शाहरुख खान भी लाइक ओ माय गॉड, वही प्रॉब्लम जो डुओ कल्टीवेशन करने से सॉल्व हो, एक बार ये कह देना कि सॉल्व कर दो, अरे मैं पटक के वहीं पे सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मुंह पे नहीं बोल सकता ना। ठीक है मैडम जी बाय बाय, आइएगा मिलकर सॉल्व करेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। केस सॉल्व करने के बारे में कह रहा था, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकता ना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।